करिश्मा कपूर, एक नाम जो 90 के दशक की सबसे चमकती रोशनी थी। एक चेहरा जो हर पोस्टर, हर मैगजीन और हर दिल पर छाया हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं उस रोशनी के पीछे कितना गहरा अंधेरा छुपा था? कहते हैं हर सितारे की जिंदगी में एक ऐसा कोना होता है जहां न कैमरे पहुंच पाते हैं न तालियां। और करिश्मा की जिंदगी में भी ऐसे कई बाधाएं आईं जिसकी वजह से उन्हें कई बार अपनों से ही हार मानती पड़ी। बीते दिनों करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर जी की मौत हो गई और ठीक एक महीने बाद आज उन पर कई आरोप लग रहे हैं कि वो जमीन जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही है। जहां देखो वहां उनके बारे में गलत जानकारी दी जा रही है, पर सच आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया। तो सबसे पहले तो हम आपको उन आरोपों के बारे में बता दें जो बीते कई दिनों से इन पर लगाया जा रहा है, और फिर हम आपको सच भी बताएंगे। एक तरफ बॉलीवुड का ग्लैमर, दूसरी तरफ एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द। एक ऐसा रिश्ता जो कभी प्यार बना, कभी समझौता और फिर एक दिन बिखर गया सबके सामने। क्या करिश्मा ने सिर्फ शोहरत के लिए शादी की थी? क्या वो सच में कभी प्यार में थी या सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थी? और क्या संजय कपूर की दौलत ही उनका आखिरी सच थी? इस कहानी में है मोहब्बत, साजिश, रिश्तों का खेल और ऐसे राज जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं करिश्मा कपूर की जिंदगी की वो डायरी जिसमें दबे पड़े हैं इनकी कई दर्द भरी कहानी। दोस्तों, जब भी किसी प्रसिद्ध महिला का नाम सामने आता है तो समाज की निगाहें बदल जाती हैं। एक साधारण पुरुष के लिए जो बात मामूली होती है, वही बात एक औरत के लिए चरित्र पर धब्बा बन जाती है। और जब वह औरत कोई फिल्म अभिनेत्री हो तो लोग मानो फैसला सुनाने को तैयार बैठे होते हैं। हाल ही में एक ऐसी ही अफवाह ने सोशल मीडिया की गलियों में तूफान मचा दिया। कहा गया करिश्मा कपूर ने अपने पूर्व पति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में हिस्सा मांगा है। अब जरा सोचिए, जिस महिला ने वर्षों पहले तलाक ले लिया, जिसने चुपचाप बच्चों की परवरिश की, वो अचानक से लालची कैसे हो गई? क्या ये साजिश है? क्या ये एक सोची समझी छवि खराब करने की कोशिश है? या बस वही पुरानी मानसिकता, औरत अगर कुछ मांगे तो लालची और चुप रहे तो कमजोर? दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या करिश्मा कपूर ने वाकई ऐसा कोई दावा किया? सच तो ये है, नहीं, बिल्कुल नहीं। न उन्होंने किसी अदालत में दस्तावेज दाखिल किए, न कोई सार्वजनिक बयान दिया, न संजय कपूर के घर कोई वकील भेजा, बल्कि उन्होंने इस पूरे मामले से खुद को पूरी तरह अलग रखा है। वो चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं और किसी की दौलत पर उनकी नजर तक नहीं। इस अफवाह की पोल तब खुली जब देश की जानी मानी समाचार वेबसाइटों जैसे नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और अमर उजाला ने इस विषय पर खोजबीन की और साफ लिखा कि करिश्मा कपूर ने संजय कपूर की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया है। अब सवाल उठता है, तो ये अफवाह फैलाने वाला कौन था? क्या यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने का तरीका था, या किसी ने जानबूझकर एक महिला की गरिमा पर कीचड़ उछालने की कोशिश की? दोस्तों, आपको याद होगा, वर्ष 2016 में करिश्मा और संजय कपूर का तलाक हुआ था। उसी समय अदालत ने करिश्मा को गुजारा भत्ता और बच्चों के लिए सुरक्षा राशि तय कर दी थी। उस समझौते के बाद कानूनन अब करिश्मा किसी नई संपत्ति में हिस्सा मांग ही नहीं सकती। मामला कानूनी रूप से बंद हो चुका है। तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया गया? अब आइए इस कहानी का एक और पहलू समझते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या उनके बच्चों को इस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? इसका जवाब है हां, जरूर मिलेगा। क्योंकि समायरा और कियान, जो करिश्मा और संजय के बच्चे हैं, उनके वैध उत्तराधिकारी हैं। उनका हक कानूनन तय है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उस अधिकार को छीन नहीं सकता। आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक महिला की सफलता पर उंगलियां उठती हैं और उसकी चुप्पी पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि करिश्मा कपूर एक अभिनेत्री हैं, इसलिए
उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा किया जाएगा। एक महिला जो कभी करोड़ों की फिल्में करती थी, जिसने कभी चकाचौंध से भरी दुनिया में राज किया था, वो आज चुपचाप अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। न कैमरों के पीछे, न सुर्खियों में, न विवादों में। फिर भी उसे क्यों घसीटा जा रहा है? कपूर खानदान की पहली लड़की जिसने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा, और वो भी उस समय जब महिलाओं का फिल्म इंडस्ट्री में आना कपूर खानदान की परंपरा के खिलाफ माना जाता था। करिश्मा कपूर मात्र 16 साल की उम्र में फिल्मों में आईं। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस एक सपना और हिम्मत लेकर। उन्हें शुरुआत में काफी आलोचना झेलनी पड़ी। लोग कहते थे, ये हीरोइन नहीं बन सकती, इसकी आवाज भारी है, चेहरे में मासूमियत नहीं है। लेकिन करिश्मा ने बिना किसी को जवाब दिए अपने काम से जवाब दिया। उनकी पहली सफल फिल्म थी जिगर, जो कि आई साल 1992 को। शुरुआती करियर में करिश्मा ने गोविंदा के साथ काम करना शुरू किया, और देखते ही देखते गोविंदा करिश्मा की जोड़ी सुपरहिट हो गई। करिश्मा कपूर ने 1990 के दशक में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दीं, और वो अकेली ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने बॉलीवुड के हर बड़े हीरो के साथ काम किया था। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, जो कि साल 1996 को आई थी, इस फिल्म ने उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया था। करिश्मा केवल ग्लैमर डॉल नहीं रही, उन्होंने फिजा, जुबैदा और शक्ति जैसी गंभीर फिल्मों में एक्टिंग कर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ कभी आसान नहीं रही। जब करिश्मा अपने करियर के टॉप पर थीं, तभी उन्होंने 2003 में संजय कपूर से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन शादीशुदा जीवन में उन्हें भावनात्मक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई इतनी लंबी चली कि सालों तक करिश्मा कोर्ट के चक्कर काटती रहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने बच्चों की खातिर उस रिश्ते से बाहर निकलना चुना, जो उस समय समाज में आसान फैसला नहीं था। तलाक के बाद करिश्मा कपूर ने सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चों की परवरिश अकेले की। करिश्मा कपूर ने जब संजय कपूर से शादी की थी, तो सभी को लगा कि बॉलीवुड की ये राजकुमारी अब अपनी परी कथा वाली जिंदगी में चली गई है। लेकिन कुछ ही सालों में उनका रिश्ता दरकने लगा। तलाक, विवाद, कोर्ट केस, ये सब करिश्मा की जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। पर जब अचानक खबर आई कि संजय कपूर का निधन हो गया है, तो पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया। अंतिम संस्कार के दिन सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर थीं, करिश्मा कपूर पर। सभी यही सोच रहे थे कि क्या वो आएंगी, और अगर आएंगी तो क्या वो टूट जाएंगी। पर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। करिश्मा कपूर शांति और गंभीरता के साथ अंतिम संस्कार में पहुंची थी। चेहरे पर न कोई गुस्सा, न कोई शिकवा, बस एक गहरा दर्द और आत्मसम्मान की झलक। उन्होंने न सिर्फ शालीनता से अपने पूर्व पति को अंतिम विदाई दी, बल्कि पूरे परिवार को संभाला भी। उस वक्त उनके दोनों बच्चे बेहद भावुक थे। करिश्मा ने उन्हें सीने से लगाया, आंखों से आंसू पोंछे, और पूरे समय उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। एक मां का ये रूप देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई थीं। करिश्मा ने बच्चों की भावनाओं के चलते किसी भी पुराने विवाद को याद तक नहीं किया, यहां तक कि संजय कपूर के परिजनों से भी सौम्य और शांत व्यवहार रखा, ताकि बच्चे असहज न महसूस करें। अंत में करिश्मा कपूर ने यह साबित कर दिया था कि असली ताकत क्या होती है। न कोई शोर, न कोई ड्रामा, बस एक शांत, समझदार और गरिमामय बर्ताव। जहां कुछ लोग दुख को प्रदर्शन बना देते हैं, वहीं करिश्मा कपूर ने अपने संयम से हर किसी का दिल जीत लिया था। सोशल मीडिया आज बहुत ताकतवर है, लेकिन ये ताकत तब खतरनाक हो जाती है जब वह झूठ को सच बना दे और सच को दबा दे। आज जरूरत है सच्चाई को पहचानने की, करिश्मा कपूर जैसी महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की, और सबसे जरूरी बात, फैसला सुनाने से पहले सच्चाई की जांच करने की। अगर आपको भी लगता है कि करिश्मा कपूर के साथ अन्याय हुआ है,
तो इस झूठ का जवाब दीजिए सच्चाई की आवाज बनकर, क्योंकि जब सच्चाई बोलेगी तब झूठ खुद ब खुद चुप हो जाएगा। पिछले कई दिनों से हम करिश्मा कपूर और उनके पति संजय कपूर पर वीडियो बना रहे हैं। हमने YouTube पर अब तक 15 से अधिक वीडियो इनके बारे में बनाकर डाला है, पर किसी शरीफ महिला पर कीचड़ उछालना हमारा काम नहीं है। आज करिश्मा कपूर अकेली पड़ गई हैं, उन्हें चाहिए तो हम सबका साथ, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। हो सके तो इस वीडियो को जितना बन सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सच्चाई समझ में आए। क्या ये सिर्फ प्रॉपर्टी का बंटवारा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और जाते जाते वीडियो हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।